साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, जेल वार्डन की, पीएससी, एसएससी जीडी, या आप लोग किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी टॉपिक पूछा जाता है, तो आप लोगों से याद रखना, शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला सवाल देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से। अब चारों शब्द देखिए, चारों शब्द देखने के बाद में आप लोग बताइए कि जो आभ्यंतरिक होता है वो किस विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जल्दी से आप लोग अपना कमेंट भेजिए, फिर मैं आप लोग को उत्तर बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें जो सही आभ्यंतरिक लिखा हुआ है, विकल्प सी में लिखा हुआ बिल्कुल राइट। तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों से पूछे कोमलांगी कैसे लिखा जाता है, मैं अपने पास से बता रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार पूछा गया है। के ओ मैं ले आ अंग गे ई, ये कोमलांगी शुद्ध लिखा जाता है बिल्कुल। अगर आप लोगों से पूछे अधोगति कैसे लिखते हैं, तो आप लोग लिखना अधोगति, इस प्रकार से दोस्त बिल्कुल शुद्ध लिखा जाएगा। अगर आप लोगों से कोई पूछे विधिवत कैसे लिखते हैं, तो विधि मतलब कानून के अनुसार, तो विधिवत में जो तय होता है उस पर हलंत आता है दोस्त। ये शुद्ध रूप हैं, आप लोग इसके साथ ये भी याद रख सकते हैं। देखिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2। एक की वर्तनी शुद्ध है, जरा बताइए कौन से की वर्तनी बिल्कुल सही है। कौन से की वर्तनी बिल्कुल सही है। देखिए मैं ध्यान से आप लोगों को ऑप्शन कटवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन काटिए। ये आकाल नहीं होता दोस्त, ये क्या होता है, मैं पहले इस फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि अच्छे से आप लोगों को लिखाई समझ में आए। ये आकाल नहीं होता दोस्त, ये होता है अकाल। अकाल अर्थात ऐसा समय जब भोजन इत्यादि के लाले पड़े हों। ये अक्षौहिणी गलत लिखा हुआ है, फिर शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, ये भी गलत है। ये अक्षौहिणी लिखा जाता है अक्षों, छत्रक के साथ में ओ की मात्रा आएगी डबल वाली। फिर क्या आएगा दोस्तों, फिर आएगा ही, फिर णी, ये अक्षौहिणी कुछ इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा जैसे मैंने लिखा है। अब यहाँ अनानास जो लिखा हुआ है ना, अनानास, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा यहाँ जो ये आकस्मिक लिखा हुआ ये भी गलत है। फिर कहेंगे आप सर इसे शुद्ध रूप में लिखिए, कैसे लिखा जाएगा, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ए आ के पूरा लिखा जाएगा। आधा से, आधे से ई की मात्रा मैं के बाद में कै, तो ये आकस्मिक बिल्कुल इस प्रकार से लिखा जाएगा जैसा दोस्त मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ध्यान देना, ठीक है। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी सही कौन सा था, अनानास। अगला देखिए, महत्वाकांक्षा किस विकल्प में सही लिखा हुआ है। कभी तो ऐसा हो सकता है चारों ही जो विकल्प है वो डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हों। कभी ऐसा हो सकता है एक ही विकल्प को त्रुटिवश कई सारे ऑप्शंस में शामिल कर रखा हो, एक ही शुद्ध होगा। तो देखिए महत्वाकांक्षा, पहले आप लोगों को लिखना है महत्व, और महत्व किस विकल्प में, देखिए यहाँ पर भी महत्व गलत लिखा हुआ, ये वाला महत्व ही पकड़ लीजिए, केवल महत्व इस विकल्प में सही लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर बी विकल्प हम इसका आंसर करने वाले हैं, तो बिल्कुल ठीक है दोस्त आपका। सवाल नंबर 4 में करिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, जरा बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अर्थात लालायित किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमको बोलना आना चाहिए कि क्या वर्ड बोला जाता है। बोला जाता है लालायित। क्या बोला जाता है दोस्त, ये बोला जाता है ले आ ये ईत है, लालायित, लालायित। तो आप कहेंगे सर ए विकल्प बिल्कुल राइट है। इसमें ध्यान से देखना, क्वेश्चन फंसने की पूरी उम्मीद रहेगी। आगे, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है। हलंत का मतलब होता है किसी भी विकल्प का आधा। तो एक विकल्प में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वो किस विकल्प में है, जरा बताइए। देखिए भाई, श्रीयुत सही लिखा हुआ है, श्रीमान सही लिखा हुआ है, सम्राट में भी हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। आप कहेंगे सर परिषद में ही हलंत संबंधी अशुद्धि है। जबकि परिषद कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए ये परिषद षटकोण के साथ में दे और फिर दे पे आएगा हलंत, है ना, हलंत आएगा। इस प्रकार यहाँ आप लोग देखेंगे सही विकल्प लिखा हुआ, ठीक है।
चलिए अगला सवाल नंबर 6 भी कवर कर लीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? आखिर वर्ड होता क्या है? तो मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, ये अधीन है, गलत है। आधीन कोई वर्ड नहीं होता, ये भी गलत है। अधीन वर्ड होता है, तो विकल्प बी वाला बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ही वर्तनी यहाँ पर सही होगी, एक ही वर्तनी कोई सही होगी, जरा बताइए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। देखिए आप लोगों से पूछा है एक ही वर्तनी सही है, तो कौन सी? तो देखिए ये लिखा जाता है आधिकारिक। क्या लिखा जाता है? आधिकारिक लिखा जाता है। ध्यान देना, विकल्प बी ठीक है। कुछ वर्तनी मैं यहाँ आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वर्तनी मैं आप लोगों को बता के चलूंगा। महत्वाकांक्षा आपके सामने आ चुकी है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए पृष्ठ कैसे लिखा जाता है, तो देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा पृष्ठ शुद्ध रूप में। विरहीणी पूछा जाता है, तो ये विरहीणी कुछ इस प्रकार से बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा जाएगा दोस्त। और आपसे वार्ड में पूछा जाता है, वार्ड में किस प्रकार से? तो वार्ड हलंत आएगा, ठीक है ना, ये आएगा में, वार्ड में, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कृत कृत्य ये भी पूछा जाता है, ये होता है दोस्त कृत, और ये आएगा कृत्य, कृत कृत्य, ये भी बिल्कुल सही लिखा जा गया दोस्तों। एक अन्याक्षरी पूछा जाता है, अंत्याक्षरी जिसे आप लोग बोलते हैं, वो भी बहुत पूछा जाता है। तो वो लिखा जाता है ए आधा ने, फिर आधे ने के बाद में आधा तय आएगा, ये आ छरी, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा अंत्याक्षरी, याद रखना। तो ये आप लोग को और भी ज़्यादा याद रखने। अगला सवाल नंबर 8 में देखिए, धराशाही किस विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है? धराशाही शुद्ध वर्तनी आप लोग पहचानिए। तो देखिए ये लिखा जाता है धराशायी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। जो विकल्प यहाँ लिखा हुआ है सी वाले में, इस विकल्प को उत्तर मत करना, ई की मात्रा नहीं होती इस पे, है ना, सॉरी ई नहीं होती, ई की मात्रा होती है, ध्यान देना ये चीज। सवाल नंबर 9 को करिए दोस्त। सवाल नंबर 9 में बताइए कौन सा एक अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से? अशुद्ध का मतलब अब की बार आपको गलत पकड़ना है। तो देखिए गलत पकड़ते हैं किस प्रकार से। उज्ज्वल बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सही है। भास्कर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पुष्पांजलि बिल्कुल, देखिए ध्यान से देखना, पुष्पांजलि ऐसे लिखा जाता है, भास्कर ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसे। यहाँ एक ही वर्तनी गलत है, वो वर्तनी है निरापराध। निरा, निरा नहीं होता दोस्त। मैंने आप लोगों को जब इसे पढ़ाया था तो निरपराध पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? न ई रे पे रे आध है, निरपराध, याद रखना। चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, ये शुद्ध वर्तनी ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है सामान्य हिंदी की, पूरी हिंदी पढ़ा रखी है, वहां से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, इंपॉर्टेंट है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके काम की वीडियो आपको जरूर मिलेगी। वागर्थ किस विकल्प में से लिखा हुआ है? अब वागार्थ ये गलत है, वागर्थ ये वाला ठीक है क्या? नहीं, थ से रे उड़ती है वागर्थ में, तो ध्यान से देखना, वे आ गए और थ के ऊपर से रे उड़ेगी वागर्थ, यानी आपका विकल्प ए राइट है इसमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 है हस्ताक्षेप, ये लिखा हुआ हस्ताक्षेप, आप कहते हैं ना मेरे काम में हस्तक्षेप मत कर, तो ये हस्ताक्षेप लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप पूछा है ना। टीजीटी एग्जाम था 2010 का जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ध्यान से देखना, हस्तक्षेप विकल्प तीसरे वाले में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपको समय मिलता है, मैं इतने टाइम बात करता हूँ, इतने टाइम आप लोग उत्तर अपना भेज सकते हैं। हस्तक्षेप होता है जो विकल्प सी में लिखा हुआ है। सवाल नंबर 13 पे आ जाइए, वर्तनी का चयन करिए अशुद्ध, यानी गलत वर्तनी, साधु, शून्य, हस्ताक्षेप। अभी तो जस्ट सेकंड आप पढ़ के ही निपटे हो, इतने समय में ही आप लोगों के सामने आ गया ये तो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या था? ये दोस्त क्वेश्चन था कि इनमें से गलत कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इनमें से तो बहुत अच्छा पहचान लिया हमने, कौन सा गलत है? यहाँ तो हस्तक्षेप ही गलत है, क्योंकि अभी तो आपने हमें लिखना सिखाया था हस्तक्षेप लिखा जाता है, तो इसमें डी विकल्प दोस्त बिल्कुल सही था, है ना, यानी अशुद्ध था, इसमें याद रखो। साधु इस प्रकार से लिखा जाता है, सांसारिक इस प्रकार से, और शून्य इस प्रकार से लिखा जाता है। ये भी ध्यान से देखना है आपको कि शून्य किस प्रकार से, सांसारिक किस प्रकार से, साधु किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगला देखिए सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। अब की बार शुद्ध शब्द छांटना है सवाल नंबर 13 में। तो अब यहाँ 3 वर्ड गलत होंगे, कोई एक वर्ड सही होगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है आगामी, एगामी गलत है, जबकि ओरिजिनल वर्ड क्या होता है शुद्ध रूप? ये होता है आगामी, तो ये तो गलत हो गया भाई।
अब ये केंद्रीय गलत लिखा हुआ है दोस्त। केंद्रीय में ई की मात्रा इधर से आती है, किधर साइड से देखना जरा, के ए आधा ने दे आधा ई है। केंद्रीय इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्त, बिल्कुल ठीक। ये यहाँ पे दीक्षा लिखा हुआ है, यहाँ पे दीक्षा लिखा हुआ है। दीक्षा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि दीक्षा इस प्रकार से लिखा जाएगा, छत्रक के साथ में बड़ी की मात्रा आती है। फिर कौन सा वर्ड शुद्ध है? अधीन वर्ड, बिल्कुल ठीक है। यही आप लोगों का आंसर था इसमें, ठीक है ना, याद रखना। अगला देखिए, अलौकिक लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा आपके हिसाब से? अलौकिक होता है तो ध्यान से देखना, अलौकिक ही होता है, अर्थात जो इस लोक से संबंध ना रखता हो। तो देखिए लौकिक का मतलब यही लौकिक, इस लोक से संबंध रखता है। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, अलौकिक होता है, ध्यान से देखना, ये तीसरा नंबर बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से एक वर्ड अशुद्ध है वही पकड़ना है। एक कोई सा गलत है, गलत वर्ड पकड़िए दोस्त, ध्यान से देखना। देखिए अंतर ध्यान पूछा जाता है, अंत प्लस धान होता है, ध्याय के साथ में जो डंडा उसके ऊपर से रे उड़ी हुई है, तो अंतर ध्यान ठीक है। अनुगृहित भी बिल्कुल ठीक है, अनुगृहित भी देखना, अनुगृहित पूछा जाता है, ठीक है। अधीन भी पूछा जाता है, बिल्कुल ठीक है, अधीन भी ठीक है, अनुगृहित भी ठीक है, अंतर ध्यान भी ठीक है। एक ही वर्ड गलत है, ये जो आध्यात्म लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आ नहीं आता, ए आता है। किस प्रकार से लिखा जाता है? ए आदत है, ये आ आदत है, मैं। अध्यात्म होता है दोस्तों, ध्यान देना, अध्यात्म वर्ड होता है, आध्यात्म कोई वर्ड नहीं होता। सवाल नंबर 16 में करिए, अभी तक का प्रयोग करके देखता हूं आप में से कितने लोग उत्तर देते हैं कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अनाधिकार होता है, अंधिकार होता है, कई प्रकार से तोड़ मरोड़ के इस क्वेश्चन को डेकोरेट किया गया है। तो याद रखना, मैंने आपको बताया अंधिकार, तो ये ए नंबर बिल्कुल ठीक है, अंधिकार होता है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए राइट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17 में आपको बताना है कोई एक विकल्प अशुद्ध होगा। कोई एक विकल्प दोस्त यहाँ पे गलत है। सवाल नंबर 17 में जरा बताइए। प्रादेशिक, विचार करिए, प्रादेशिक बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। माधुर्य, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, माधुर्य सही लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, माधुर्य ऐसे लिखा जाता है, प्रादेशिक ऐसे। व्याप्त भी ठीक है, ये यहाँ पे प्रामाणिक जो लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है। जबकि सही रूप कैसे लिखा जाएगा? ये प्रा के साथ में डंडा आता है, प्रा, यानी प्रामाणिक, प्रामाणिक ये लिखा जाएगा, आ का डंडा भी आएगा, याद रखना। तो ये गलती थी इसमें, ठीक है। सवाल नंबर 18 है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? एक वर्तनी कोई शुद्ध होगी, बाद बाकी सब वर्तनी गलत होंगी 18 नंबर में। देखिए सबसे पहले अधीन, आप कहेंगे अधीन थोड़ी ना होता है वर्ड अधीन, तो अधीन बिल्कुल ये तो गलत ही है भाई, ठीक है, गलत है, हमें तो शुद्ध पकड़ना है। ये व्यवहारिक लिखा हुआ है दोस्त, ये क्या व्यवहारिक होता है? आप कहेंगे नहीं, व्यावहारिक होता है, आगा डंडा भी आता है, वे ये आ, वे है आ, रे ई के, ध्यान से देखना, व्यवहारिक इस प्रकार से शुद्ध है। अच्छा, ये मिष्ठान, मिष्टान, ये मिष्टान क्या सही लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर ये शुद्ध नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है, तो ये भी गलत है। कैसे लिखा जाता है मिष्टान? जरा ध्यान से देखो, मैं ई आधा से और टे आ आधा ने और फिर ने, मिष्टान होता है, तो ये भी गलत है। फिर सही कौन सा है? तो सही है यहाँ पे अत्यधिक, यहाँ विकल्प डी वाला बिल्कुल आपका राइट बनता है। आगे बढ़िए, अस्नान का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा होगा? अस्नान, स्नान होता है, कौन सा वर्ड सही होता है? स्नाना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक ही वर्ड ठीक लिखा हुआ स्नान, जो कि विकल्प डी में बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। अगला देखिए सवाल नंबर 20, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करिए। अभी मैंने आपको बताया था थोड़े समय पहले ऊपर कि धराशायी कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ ई की मात्रा आती है धराशायी में, विकल्प यहाँ आपने अगर तीसरा चुना होगा तो बिल्कुल ठीक है, धराशायी इसी प्रकार से लिखा जाता है। सवाल नंबर 21 देखिए, सवाल नंबर 21 में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ इनमें से। तो मैंने आपको बताया था अंत्याक्षरी में आधा, न आधा तय, या छरी, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। गलत। पूजनीय किस प्रकार से लिखा जाएगा? पूजनीय कई बार पूछ लिया, तो पूजनीय पूरे जय के साथ लिखा जाता है, पूजनीय, ये शुद्ध है। कवित्री गलत है, कवित्री कैसे लिखते हैं? कवयित्री इस प्रकार से लिखा जाएगा। तदुपरांत जो लिखा हुआ है, ये तदोपरांत लिखा हुआ है, जबकि लिखा क्या जाता है?
ते दे उ पे रे आ आदा ने ते तदुपरांत इस प्रकार से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई। सवाल नंबर 22 क्या कहता है, अंगीठी किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्त। अब अंगीठी के लिए 4 ऑप्शन है। एमपी प्रोफेशनल एग्जाम 15/12/2017 का एग्जाम था जहां ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए अंगीठी विकल्प अगर आपने तीसरे नंबर वाला चुना है ना तो बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए, सांप्रदायिकता किस प्रकार से लिखा जाता है। सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता होता है क्या, ये तो गलत है भाई, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, एक ही विकल्प तो ठीक है, बी ऑप्शन सांप्रदायिकता। ध्यान से देखना भाई, सांप्रदायिकता विकल्प बी में ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं जरा। 24 नंबर क्वेश्चन में सारे ही जो पॉइंट हैं विकल्प हैं वो अलग अलग हैं और हमसे पूछा है कि शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हटके है। द्वारका सही है, पूजनीय ठीक है, अहिल्या ठीक है, या फिर अंतर्ध्यान ठीक है। देखिए अंतर्ध्यान ऊपर आया था, अंतर्ध्यान के लिए मैंने क्या लिखवाया था आपको, वो लिखवाया था अंत प्लस धा के साथ में डंडा और अंतर्धान कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर जो अहिल्या लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। वर्ड क्या होता है शुद्ध रूप में, ये होता है ए है आदा ले ये अहिल्या, अहिल्या वर्ड होता, अहिल्य नहीं होता कोई भी। अब यहाँ पे जो पूजनीय आया है इसका शुद्ध रूप क्या है, पूजनीय में जय आदा नहीं आता, पे उ जय ने ई या पूजनीय, ये ठीक है। फिर सही कौन सा था, ये द्वारका वाला ठीक था, बाद बाकी सभी गलत लिखे हुए थे। अगले सवाल पर आ जाइए, सवाल नंबर 25। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया अधीन वर्ड होता है, तो इस प्रकार से आप कहेंगे सर बी विकल्प इसमें राइट है। सवाल नंबर 26 देखिए, इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है। कभी अशुद्ध पूछेगा, कभी शुद्ध पूछेगा, कभी एक ही वर्ड को कई प्रकार से डेकोरेट करके देगा आपको, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनमें से अशुद्ध कौन सा है, तो देखिए धोखा भी ठीक है, क्षत्रिय ठीक लिखा हुआ है, श्रेष्ठ ठीक लिखा हुआ है। ये एक आविष्कार गलत है। आविष्कार वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है आविष्कार, आविष्कार वर्ड होता है दोस्त, याद रखना ये चीज, ठीक है। अब इनमें से सवाल नंबर 27 में बताइए कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला। अनाधिकृत होता है, अनधिकृत होता है, तो ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं अनावर्ड कुछ नहीं होता, अनवर्ड होता है, इस प्रकार से अनधिकृत हो जाएगा विकल्प डी वाला। सवाल नंबर 28 देखिए, इनमें से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ज्योत्सना गलत लिखा हुआ है क्या, अनुग्रहित, तो आप कहेंगे सर नहीं, एक ही वर्ड गलत लिखा हुआ है। अहिर्निश इस प्रकार से लिखा जाता है, अनुग्रहित इस प्रकार से, ज्योत्सना इस प्रकार से, ये वर्ड गलत है। ये अधीन वर्ड गलत है, क्योंकि वर्ड क्या होता है दोस्त, वर्ड होता है अधीन, ओरिजिनल वर्ड तो अधीन होता है। तो 28 नंबर में आपका आंसर ए था। 29 नंबर सवाल करिए, अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध बताइए इनमें से कौन सा है। दयालु तो ठीक लिखा हुआ है भाई, शिशु भी ठीक है, कृपालु भी ठीक है, आंसू गलत है दोस्त। आंसू इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। आंसू किस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्त, आंसू में आपका पूर्ण चंद बिंदु आता है, इस प्रकार से आंसू लिखा जाएगा, ध्यान देना। सवाल नंबर 30 पर आ जाइए, अत्यधिक पूछ रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शुद्ध मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। यहाँ पे अत्याधिक आया है, अत्याधिक वर्ड नहीं होता दोस्त, अत्यधिक होता है। अब अत्यधिक भी कई सारे ऑप्शंस में है, तो सही ऑप्शन कौन सा है, राजस्व लेखपाल परीक्षा थी 2015 जहां पर ये क्वेश्चन आया था, तो अत्यधिक ए विकल्प में बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 31 देखिए, अंकिक का शुद्ध रूप क्या होता है। क्या अंकिक होता है, अंकिक वर्ड होता है, नहीं भाई आंकिक जरूर होता है दोस्त। क्या होता है, आंकिक। अब आंक के ऊपर किक इस प्रकार से लिखा जाएगा, आप कहेंगे सर डी विकल्प इसमें राइट कर दो। आंकिक वर्ड होता है आंकिक, अंकिक कुछ नहीं होता। अगले सवाल पर आ जाइए, सवाल नंबर 32। आप बताइए बहिष्कार किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। बहिष्कार, अगर वीडियो लग रहा है ना कि आपके लिए उपयोगी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो देखिए शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से, वो है बहिष्कार, ये वाला। 32 नंबर में आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट है। अच्छा जी, अगले नंबर पे आ जाइए, सवाल नंबर 33 में। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द पकड़ना है, केवल एक ही वर्ड शुद्ध होगा, वो कौन सा है, जरा बताइए कौन सा वर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही शुद्ध है। तो देखिए घनिष्ठ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ईर्ष्या इस प्रकार से नहीं लिखा जाता दोस्त,
ईर्ष्या किस प्रकार से लिखा जाएगा, बड़ी ई आएगी, आधा षटकोण, य के ऊपर इस प्रकार से डंडा उड़ जाएगा। दोस्त चिन्ह किस प्रकार से लिखा जाएगा, जो चिन्ह लिखा जाएगा च ई है और है में अंदर न निकलेगा, चिन्ह इस प्रकार से शुद्ध हो जाएगा। कवित्री किस प्रकार से लिखी जाती है, कव प्लस यित्री इस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्त याद रखना, एक ही विकल्प सही लिखा हुआ था, विकल्प बी। अगला 34 नंबर क्वेश्चन करिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा। अरे अच्छा, परीक्षा किस विकल्प में बिल्कुल ठीक है। अब परीक्षा आप उसी की तो तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा विकल्प सी में बिल्कुल दोस्त राइट लिखा हुआ है। अगर आप लोगों से पूछे तत्व किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्त, तत्व इस प्रकार से लिखा जाएगा। महत्व किस प्रकार से लिखा जाता है, मह आधा तय व महत्व इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। तो याद रखना, बीच बीच में मैं आप लोगों को ऐसी वर्तनी भी बता के चलूंगा। सवाल नंबर 35 में देखिए, एसएससी जीडी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग बताइए कि यहाँ पे निहि किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निरही, निरही किस विकल्प में सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, जरा बताइए। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाता है निरही, है ना, निरही इस प्रकार से। विकल्प डी, ध्यान से देखना, एसएससी जीडी इस क्वेश्चन को लाया था। निरही शब्द है ना, निरही एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ है इच्छा, तृष्णा, है ना, तृष्णा से रहित, प्यास से रहित, याद रखना। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित किस वर्ड में बिल्कुल ठीक लिखा है, निमीलित किस वर्ड में। अब आप कहेंगे सर निमीलित तो छोटी ई आती है, निमीलित लिखा जाता है, निमीलित इस प्रकार से। आपका राइट आंसर है इसमें ए विकल्प। गलती होने की बहुत गुंजाइश है, इसलिए प्रैक्टिस आप लोग करते रहो। आगे घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है किस प्रकार से, अभी थोड़े समय पहले लिखवा के निपटाऊं मैं। घनिष्ठ किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, तो इस प्रकार से लिखा जाता है जैसा विकल्प डी में लिखा हुआ है। घनिष्ठ टे टमाटर नहीं आता, ठे ठटेरा आता है घनिष्ठ में, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, जीडी ने एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा, लीजिए किस विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लीजिए, अब लीजिए किस प्रकार से होता है दोस्तों, ली बड़ी की मात्रा आती है, जी पे छोटी की मात्रा आती है, और ए लीजिए। आप कहेंगे सर ए नहीं, डी विकल्प राइट कर दो। सवाल नंबर 39 देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। विनीत किस प्रकार से सही लिखा जाता है दोस्तों, तो याद रखना विनीत नहीं, हमको विनती लिखना है। तो विनती तो नॉर्मल वर्ड है, इस प्रकार से लिख देते हैं विनती को। तो आप कहेंगे सर इसका भी आंसर बी ही विकल्प हो जाएगा। एसएससी जीडी इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगला सवाल नंबर 40 मैंने थोड़े समय पहले ही आप लोगों को करा के निपटाऊं कि आकस्मिक किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले आंख आता है, आंख आंख, और फिर आधा से आता है, फिर मैं के ऊपर ए की मात्रा, और फिर कै कबूतर लिखा जाता है। तो आकस्मिक विकल्प ए में दोस्त बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अच्छा 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है जिसकी एक की किसी की वर्तनी अशुद्ध होगी। कौन सा, आप बताइए कौन सा इसमें से एक अशुद्ध लिखा हुआ है। वार्ड में बिल्कुल ठीक, उत्कर्ष बिल्कुल ठीक, वैमनस्य बिल्कुल ठीक, मिथिलेश कुमारी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये मिथिलेश लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध रूप दोस्त क्या होता है, शुद्ध रूप होता है मिथिलेश, यानी कि दोनों मात्रा आएंगे, मिथिलेश, मिथिलेश कुमारी इस प्रकार से बिल्कुल ठीक लिखा जाएगा। मिथिलेश कुमारी कौन थी, सीता थी, मिथिला के राजकुमार की कुमारी, याद रखना। अच्छा अगला देखिए, सवाल नंबर 42 कि वाल्मीकि किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। सवाल नंबर है 42 42। देखिए वाल्मीकि में दोनों ही जो ई की मात्रा आती है वो एक तरफ से चढ़ती हैं, तो एक तरफ से किस में चढ़ी हुई है, देखिए ये रहे वाल्मीकि। सवाल नंबर 42 के लिए बी विकल्प बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 43 करते, प्रदर्शनी कुछ किस प्रकार से सही लिखा गया है। प्रदर्शनी किस ऑप्शन में सही है प्रदर्शनी, तो देखिए प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी इस प्रकार से होता है, ये वाला बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 44 कवर करिए, कुमुदिनी किस विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन, कुमुदिनी किस विकल्प में ठीक लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर कुमुदिनी तो विकल्प सी में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है कुमुदिनी, कुमुदिनी, याद रखो। आगे फिर से 45 नंबर, ये यूपी पीसीएस एग्जाम प्री एग्जाम 2015 था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और पहला टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। तो कुमुदिनी किस प्रकार से, अभी थोड़े समय पहले आप लोगों ने देखा है,
कुमुदनी किस प्रकार से 45 नंबर में सही लिखा हुआ है, कुमुदिनी, कुमु छोटे ओ की मात्रा आती है दोनों। सवाल नंबर 46 देखिए, परिणित किस प्रकार से सही लिखा हुआ है। 46 नंबर परिणित किस विकल्प में सही है, तो देखिए परिणित लिखा जाता है इस प्रकार से, णे के बाद में आता है ती, परिणिति, यानी विकल्प तीसरा नंबर बिल्कुल सही इसमें है। सवाल नंबर 47 है, 46 किस विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, 47, 46 किस विकल्प में सही है, तो देखो 46 नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, देखिए 46 जो लिखा हुआ है विकल्प ए में बिल्कुल ठीक है, 46 इस प्रकार से लिखा जाएगा, ए आ ले ई से 46। अगला देखिए 48 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व, तो कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें से, तो देखिए इनमें से एक ही वर्ड शुद्ध है, वो है यानी। वाल्मीकि अभी आया था थोड़े समय पहले, वाल्मीकि कुछ इस प्रकार से लिखा गया। जो उज्ज्वल है उसमें दोनों बार आधा जय आता है, ऊ आधा जय, फिर से जय और वे और लय। ये जो द्वंद्व है ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा द्वंद्व कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल शुद्ध लिखा जाएगा जो मैंने लिखा है, तो यानी ही शुद्ध था। अगला सवाल देखिए 49 नंबर, जिजीविषा किस में लिखा हुआ है, जीने की इच्छा, जिजीविषा, तो जिजीविषा किस विकल्प में है, तो जिजीविषा ये बी विकल्प में बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 50 देखो, ये मानवीकरण, मानवीकरण किस विकल्प में ठीक लिखा हुआ है, 50 नंबर सवाल है, तो मानवीकरण जो लिखा हुआ है वो विकल्प सी में बिल्कुल ठीक है, मानवीकरण। सवाल नंबर 51, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, पूज्य शुद्ध है, प्राण, परीक्षण, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए परीक्षा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, परीक्षा, पूज्य गलत लिखा हुआ है, पूज्य गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, याद रखना। केवल और केवल देखिए पूज्य की बात करूं तो पूज्य कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, पूज्य, अब ठीक है। प्राण कुछ इस प्रकार से, प्राण कुछ इस प्रकार से। ये जो परीक्षण है ये परीक्षण कुछ इस प्रकार से बिल्कुल ठीक लिखा जाएगा, बस केवल परीक्षा ठीक था। सवाल नंबर 52 देखिए, विरहिणी किस विकल्प में ठीक है, विरहिणी तो किस प्रकार से लिखा जाता है, वे ई रे है ई डी, विरहिणी, तो विकल्प सी में जो विरहिणी है ये बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, भागीरथी किस विकल्प में ठीक लिखा हुआ, 53 नंबर सवाल, भागीरथी, ठीक है, जो भागीरथी है वो लिखा हुआ है विकल्प बी में बिल्कुल ठीक, भागीरथी है। सवाल नंबर 54 देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अर्थात आशीर्वाद किस विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो 54 नंबर सवाल है, आशीर्वाद विकल्प सी में बिल्कुल ठीक है, वा के साथ में जो डंडा आता है उसी पे से रे ऊपर उड़ती है। अगला देखिए, सही सवाल आप लोगों को बताना है इसमें से, सवाल नंबर 55, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अर्थात गलत शब्द कौन सा है, सवाल नंबर 55, तो देखिए 55 नंबर में यानी गलत है, ये वाला ए ऑप्शन, क्योंकि यानी इस प्रकार से मैंने थोड़े समय पहले सही कराया था, शुष्क इस प्रकार से लिखा जाता है, सूची इस प्रकार से ही, यानी गलत है क्योंकि यानी थोड़े समय पहले ही मैंने लिखवाया था। सवाल नंबर 56 देखो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करो, श्रीमती किस विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो श्रीमती नॉर्मल हम कैसे लिखते हैं, ये लिखा जाता है श्री और फिर मती, श्रीमती, ये वाला बिल्कुल ठीक है, बी विकल्प श्रीमती के लिए 56 नंबर में बी विकल्प बिल्कुल ठीक है, श्रीमती इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला देखिए, धोबिन किस प्रकार से लिखा जाएगा, सवाल नंबर है 57, धोबिन, है ना, धोबिनी होता है, धोबीन होता है, क्या होता है, धोबिन किस प्रकार से लिखा जाएगा, जो ए विकल्प में लिखा हुआ ये धोबिन ठीक है, पहले धो और फिर बीन, धोबिन, ये इस प्रकार से। सवाल नंबर 58 देखो, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करो कि अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध, सवाल नंबर 58, तो सवाल नंबर 58 में यानी अशुद्ध है, अभी बताया था, यानी इस प्रकार से लिखा जाएगा बड़ी ई की मात्रा के साथ में। कवित्री ठीक है ना, समश्रु ठीक है, शरच्चंद्र ठीक है, यानी शरच्चंद्र इस प्रकार से, समश्रु और कवित्री ठीक है, यानी गलत है। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के भाषण में श्रुति लिपि, है ना, श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली थी,
तो श्रुतलिपि किस प्रकार से लिखा जाएगा वो यहाँ आप लोग बताइए कि इसका शुद्ध रूप नीचे 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में है। तो ये श्रुतलिपि होता है, श्रुतलिपि, ये डी वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है, ध्यान से देखना इसे, श्रुतलिपि डी विकल्प में ठीक है। सवाल नंबर 60 देखिए, 60 नंबर पूछा हुआ है कालिदास किस विकल्प में लिखा हुआ है सही। 60 नंबर क्वेश्चन, कालिदास किस प्रकार से लिखा जाएगा, जो विकल्प बी में लिखा हुआ है ना कालिदास, ये बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 61 देखिए, मैथिली शरण गुप्त किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, मैथिली, तो मैथिली इसी प्रकार से लिखा जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, ये बिल्कुल ठीक है 61 नंबर में सी ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। एक ही शब्द शुद्ध होगा, आखिर वो शब्द 62 नंबर में कौन सा शुद्ध है ये बताना है भाई। ठीक है, तो देखिए वाल्मीकि बिल्कुल ठीक है। ये जो पुष्पांजलि है, ये पुष्पांजलि गलत है, पुष्पांजलि गलत है, क्योंकि पुष्पांजलि में जो ई की मात्रा है वो इधर साइड से आनी चाहिए थी पुष्पांजलि में, ठीक है ना। मंत्री परिषद, तो जो मंत्री परिषद है वो इस प्रकार से मंत्री, इस यहाँ से आनी चाहिए थी, मंत्री परिषद कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये अध्यात्म जो लिखा हुआ ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला 63 नंबर, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। 63 नंबर में कौन सा शब्द अशुद्ध है इनमें से, देखिए गृहिणी ठीक है, जगत गुरु ठीक है, विभीषण ठीक है, विरहिणी गलत है। ए ऑप्शन विरहिणी गलत है, क्योंकि विरहिणी किस प्रकार से लिखा जाएगा, वे ई रे है ई णे ई, ऊपर भी लिखवाया था मैंने कई बार, विरहिणी ये वाला ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर है 64, 64 नंबर में बताइए इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। 64 नंबर देखिए, इनमें से जो अशुद्ध है, अहल्या ठीक है, प्रवज्रट ये भी ठीक है, आद्र भी ठीक है, द्वारका गलत है, क्योंकि द्वारका ऊपर आया था एक बार, किस प्रकार से लिखा गया था, द्वारका, इस प्रकार से लिखा जाएगा द्वारका, तो ये द्वारका यहाँ गलत है। सवाल नंबर 65 में देखो 36 किस प्रकार से लिखा जाएगा सही, 36 नंबर यानी कि 36 किस प्रकार से, तो देखो ये डी विकल्प में बिल्कुल ठीक है, 36 इस प्रकार से लिखा जाता है, आपसे आता भी है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर में आप लोग बताइए कि ऊपरी लिखित किस विकल्प में ठीक है। ऊपरी लिखित ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये ऊपरी होता है, ऊपरी लिखित इस प्रकार से होता है, ऊपरी लिखित है ना, ऊपरी लिखित डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए सवाल नंबर 67, प्रतिनिधि किस प्रकार से सही लिखा हुआ है और कौन से ऑप्शन में। प्रतिनिधि तो पहले लिखा जाएगा प्रति, फिर निधि लिख दिया जाएगा, ये ठीक है। 68, उत्तीर्ण किस विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास होना, तो देखिए ध्यान से देखना, उत्तीर्ण जो लिखा हुआ है ये वाला बिल्कुल ठीक है, उत्तीर्ण इसी प्रकार से हुआ था, तय तय ई और अण, उत्तीर्ण इस प्रकार से बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर 69, सवाल नंबर 69 में बताओ एक शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, इनमें से कौन सा शुद्ध है। 69 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, तो देखिए 69 नंबर में जो शुद्ध वर्तनी है वो लिखी हुई है निरपराधी, निरपराधिनी, निरपराधिनी याद रखो, अत्याधिक नहीं होता, ये वर्ड होता है अत्यधिक, अत्यधिक होता है दोस्त याद रखना। ये आभ्यंतरिक लिखा हुआ है, आभ्यंतरिक, ये आभ्यंतरिक कोई वर्ड नहीं होता, अभ्यंतर जरूर होता है। क्या वर्ड है, ए आधा भय, ए आ भय, भय ये आ आधा नय तैर, आभ्यंतर होता है। निरोग इस प्रकार से नहीं, निरोग इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुपर्णखा किस विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सवाल नंबर है 70, सुपर्णखा, सुपर्णखा अर्थात सूप जैसे नख, नाखून हो जिसके, है ना, नख छाल जैसे लंबे चौड़े हों, तो ये सुपर्णखा ए वाले विकल्प में बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए सही वर्तनी, आप लोग बताइए, यहाँ इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा था, 71 नंबर, ये यहाँ पे पूछ रहा है सुषुम्ना, है ना, सुषुम्ना किस विकल्प में ठीक है, तो सुषुम्ना ये वाला विकल्प बिल्कुल यहाँ आपका राइट था इसमें। 72 नंबर, अनुभूति, वर्तनी की दृष्टि से अनुभूति किस विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो अनुभूति विकल्प बी में बिल्कुल ठीक है, अनुभूति ये बी ऑप्शन ठीक है अनुभूति के लिए। अगला अत्योक्ति, यानी अत्योक्ति होता है, अत्योक्ति होता है, आखिर होता क्या है, 73 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 73 नंबर में याद रखना अत्योक्ति होता है, अत्योक्ति ये वाला बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों से सन्यासी पूछे तो सन्यासी से अंकी बिंदी के साथ न्यासी इस प्रकार से लिखा जाएगा शुद्ध,
ठीक है ना। आवश्यकता पूछे तो ए आ वे से ये के ते आ आवश्यकता इस प्रकार से। अहल्या पूछे ए है आधा ले ये आ अहल्या इस प्रकार से। ऐतिहासिक पूछे तो ऐतिहासिक इस प्रकार से बिल्कुल ठीक लिखा जाएगा, तो ध्यान देना है इन पे भी। अगला देखिए सवाल नंबर 74, उज्ज्वल किस विकल्प में बिल्कुल ठीक है। तो देखिए उज्ज्वल जो है ये वाला बी विकल्प बिल्कुल ठीक है। उज्ज्वल छोटे ऊ के साथ में 2 बार जय जय आया है। आगे सवाल नंबर 75 देखो, शुद्ध वर्तनी का चयन करो। परीक्षा, मुमूर्षु, मुमूर्षु 2 बार, परीक्षा लिखा हुआ है, आखिर इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है। तो देखिए शुद्ध रूप है ये वाला मुमूर्षु, ये वाला मुमूर्षु बिल्कुल ठीक है। ये परीक्षा गलत है, यहाँ पे परीक्षा कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा परीक्षा, तो ये वाले यहाँ पे दोस्त गलत है। अगला 76 नंबर क्वेश्चन कवर करिए, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, बुरे चरित्र का व्यक्ति है। तो दुष्चरित्र होता क्या है दोस्तों, किस प्रकार से लिखा जाएगा दुष्चरित्र। सवाल नंबर 76, तो 76 नंबर में ठीक है, दुष्चरित्र कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा जो विकल्प सी में लिखा हुआ है, दुष्चरित्र याद रखो। 77 नंबर देखिए, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, आखिर उस अशुद्ध शब्द का आप लोग चयन करो कि अशुद्ध आखिर है कौन सा इनमें से। 77 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। तो देखिए इनमें से जागृत अशुद्ध है। जागृत की सही वर्तनी क्या होती है दोस्त, वो होती है जय आ गे में से रह निकलेगी और ये आपका जागृत। भागीरथी ठीक है, अनुग्रहित ठीक है, अधीन भी ठीक है। 78 नंबर देखिए, तृष्णा किस विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। 78 नंबर एक बार लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो तृष्णा दोस्त डी विकल्प में आप लोग बिल्कुल देखेंगे सही लिखा हुआ है। 79 नंबर क्वेश्चन बताइए, मात्रहीन किस विकल्प में बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे मात्र इस प्रकार से लिखा जाएगा और हीन इस प्रकार से, तो मात्रहीन ये ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आइए, ऋषि किस विकल्प में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। 80 नंबर क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है इस वीडियो में 85 प्लस। तो ऋषि देखिए दोस्त इस प्रकार से ए विकल्प में बिल्कुल आप लोगों का सही लिखा हुआ है ऋषि, यहाँ पे 80 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं 81 नंबर की, उरण किस प्रकार से बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो उरण इस प्रकार से लिखा जाता है जो विकल्प तीसरे में लिखा हुआ है, याद रखो। आगे बढ़िए, सवाल नंबर है आपका 82, तो दृष्टा सृष्टा, यहाँ आप लोग को शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। 82 नंबर में कौन सा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो यहाँ दृष्टा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगर बात सृष्टा की आएगी तो सृष्टा कुछ इस प्रकार से षटकोण के साथ में लिखा जाएगा सृष्टा, याद रखना। सृष्टा त्रिशूल भी आता है सृष्टा में कुछ इस प्रकार से, याद रखना। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये रचयिता लिखा हुआ है, ये गलत है, ये लिखा जाता है रच, रच लिखा जाएगा प्लस यीता लिखा जाएगा। यहाँ पे जो सुसुप्त लिखा हुआ है ये भी गलत है, क्योंकि जो सुसुप्त की वर्तनी वो यहाँ पे लिख रहा हूँ सु, सु और षटकोण आएगी सु के साथ में सु सु, आधा पे और तय, सुसुप्त इस प्रकार से लिखा जाएगा। बस एक ही ठीक थी दृष्टा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। सवाल नंबर 83, 83 नंबर में देखिए मातृभूमि या मातृभूमि, मातृभूमि नहीं होता इस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्त, ये मातृभूमि इस प्रकार से। श्रृंगार की वर्तनी ठीक है। मुश्किल, अब मुश्किल किस प्रकार से लिखा जाएगा भाई, मुश्किल। तो मुश्किल में जो आता है दोस्त ये संयम आधा आता है, किस प्रकार से लिखा जाएगा, मैं ऊ से के साथ में डंडा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मुश्किल में डंडा नहीं आएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा, मैं ऊ से के ई ले मुश्किल। ये अवनति किस प्रकार से लिखा जाएगा, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर अवनति किस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्त, याद रखना ये लिखा जाएगा ए वे ने ते ई, अवनति इस प्रकार से। 84 नंबर क्वेश्चन करिए, अनुग्रहित किस विकल्प में बिल्कुल ठीक है। अनुग्रहित कई बार आ चुका है तो ये अनुग्रहित आप लोग पकड़ सकते हैं, विकल्प बी में है। 85 नंबर और आज की वीडियो का अंतिम सवाल ध्यान से देखना, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इनमें से एक शब्द शुद्ध है कौन सा है, जरा बताओ। तो देखिए यहाँ शुद्ध शब्द की बात करता हूँ तो वो है पृथक, बाद बाकी सारी जो है वो गलत लिखे हुए हैं। क्योंकि जो अगर मैं बात करता हूँ मूल्यवान की, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, जो मूल्यवान लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, मैं ऊ आधा ले, मैं ऊ आधा ले ये वे आन है, और इसमें हलंत भी आएगा वान के बाद में, मूल्यवान में ये यहाँ पे हलंत भी आएगा। ये जो क्लिष्ट है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, के ई ले आधा से और क्लिष्ट इस प्रकार से लिखा जाएगा।
भ्रम किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो बै में से रै निकलेगा, है का डंडा आएगा, भ्रम इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना। तो ये 85 क्वेश्चन थे प्लस इनके साथ फैक्ट थे, तो ढेर सारे क्वेश्चन थे, ये आपने कवर कर लिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।